किसान संसद का दूसरा दिन था, तो क्या मुख्य एजेंडे थे जिन पर चर्चा हुई आज पूरा दिन? देखिए, आज जो चर्चा हुई वो हुई एपीएमसी मंडियां जो 3 कानूनों के माध्यम से ख़त्म करने की तैयारी है, उसके पैरेलल जो अडानी के साइलोज और जो प्राइवेट मंडी खड़ी की जा रही हैं, उसको लेकर के 2 दिन से चर्चा चल रही थी। और जो ये कानून जो एपीएमसी को मंडियों को ख़त्म करने के लिए लाए जा रहे, आज किसान संसद ने, देश की संसद ने सर्वसम्मति से उनको रद्द कर दिया है। और यही उम्मीद जो संसद चल रही है, जो भारत की संसद चल रही है, जो सरकारी संसद चल रही है, जहां हमारे मतों से चुन करके जो एमपी गए हुए हैं, ये उनके लिए भी निर्देश है कि वो इनको वहाँ पर रद्द करें। और बहुत बढ़िया मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में कि कैसे जनता की संसद सरकारी संसद के साथ चल रही है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को किसान संसद से सबक लेने की ज़रूरत है, ताकि आंदोलनकारियों से लेकर के और देश के आम आदमी का भला हो। जी, कृषि मंत्री बने थे किसान संसद में, उनको सस्पेंड किया गया। क्या प्रश्न थे जिनके वो जवाब नहीं दे पाए? उनके पास किसी चीज़ का जवाब है ही नहीं। ये एक उदाहरण दिया गया है कि आज आपकी क्या छवि बच चुकी है कृषि मंत्री जी की या मोदी सरकार की। और इस आंदोलन के साथ अब सारे वर्ग खड़े हो चुके हैं। तो तोमर जी ने बहुत पाप किए हैं किसानों के साथ, तो उनसे हमारी अपील और प्रार्थना है कि वो मोदी सरकार से बाहर निकलें, प्रायश्चित करने के लिए किसानों के बीच आएं और वो कृषि मंत्री का पद छोड़ दें, क्योंकि फिलहाल जो है वो किसानों के विलन बन करके काम कर रहे हैं, किसानों के उत्थान के लिए काम नहीं कर रहे। जैसे कृषि मंत्री का बर्खास्त किया गया, क्या बीजेपी से भी ऐसे हो सकता है भविष्य में? हम तो खुद कह रहे हैं कि तोमर जी की आत्मा जगे और वो खुद जो है अपनी जिम्मेदारी समझ करके सरकार से निकले। हम तो खुद कह रहे हैं अगर वो छोड़ेंगे तो किसान इस कदम का स्वागत करेंगे और उनके मान सम्मान का देश की जनता हमेशा ध्यान रखेगी। उन्होंने बयान भी दिया था कल कृषि मंत्री ने कि वो बातचीत के लिए तैयार है, जो आपत्तिजनक बिंदु है उन पर चर्चा करने के लिए तैयार है। वो शर्त के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, वो कंडीशन लगा के बात करना चाह रहे हैं। हम अनकंडीशनल बात करेंगे। बातचीत के लिए कभी संयुक्त किसान मोर्चा ने मना नहीं किया, लेकिन हम शर्तों के साथ बातचीत नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि रद्द को छोड़ करके कोई दूसरा प्रस्ताव लेके आओ, और हमारे पास कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं है। हमारे पास एक ही प्रस्ताव है कि बिल वापसी होगी तो आंदोलन वापसी होगी, बिल वापस लिए जाएंगे तो घर वापसी होगी, नहीं तो 8 महीनों से जो आंदोलन चल रहा है वो 2024 तक भी चलेगा। बगैर किसी शर्तों के बात करेंगे, शर्तों के साथ बात नहीं करेंगे। अभी 2 दिन के लिए किसान संसद स्थगित की गई है ऐसा? हाँ, अभी जो है लगातार उधर सरकारी संसद चलेगी और इधर ये ऐतिहासिक किसान संसद चलेगी। अभी छुट्टी है 2 दिन की, और 26 तारीख को आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर महिला सांसदों का जत्था, यानी कि महिला किसान नेताओं के नेतृत्व में यहाँ आएगा और महिलाओं की संसद लगेगी और चर्चा होगी 3 काले कानूनों पे, एमएसपी पे। जो संसद का सत्र है सर वो 9 अगस्त तक का है, और जो किसानों ने कहा है कि हम संसद 13 अगस्त तक चलाएंगे, तो ऐसा नहीं, जब तक संसद चलेगी तब तक हमारी 200 की टुकड़ी रोज आएगी, ये फाइनल है। जब संसद सत्र पूरा हो जाएगा, ये किसान संसद का भी और पार्लियामेंट का भी, फिर किसानों को क्या रुक है? देखिए, अभी एक तो पीपल्स व्हिप जारी किया गया कि विपक्ष के सांसद सरकार पर दबाव बनाएं। दूसरी बात, पूरा देश संसद की ओर देख रहा है, सारे वर्ग संसद की ओर देख रहे हैं, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश की संपत्ति को जो बेचा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो निश्चित तौर पे आगे जो है वो हमारे बॉर्डरों के ऊपर मोर्चे चलते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार को सद्बुद्धि आए और वो इस किसान संसद से सबक लेकर के काले कानूनों को वापस ले और देश के लोकतंत्र को ख़त्म ना करे। मोदी सरकार देश को ना बेचे, वो देश में ईमानदारी से काम कर रहे लोगों को ना सताए और अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करे, अन्यथा फिर तो आर और पार होगी। जी, 26 की महिला किसान संसद आएंगी यहाँ पर किसान पार्लियामेंट में, तो क्या वो भी ऐसे ही चलेगी? ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी। पहले आपने कभी संसद चलते हुए देखी है? पैरेलल पहली बार चल रही, दुनिया के किसी देश में नहीं चली। ये ऐतिहासिक आंदोलन के एक ऐतिहासिक क्षण है कि जिस जनता ने देश की सरकार बनाई, आज उसके पैरेलल उनको संसद चलानी पड़ रही है कि हमने आपको भेजा है, आप हमारे लिए काम कीजिए।
नहीं तो फिर हम बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे बड़ी बात है दबाव की, दबाव बनेगा सरकार? निश्चित तौर पे आज सरकार का आप देखिए, बंगाल में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश को लेके घबराई हुई है, लेकिन असल जो मुद्दा है वो ये है कि पूंजीवाद की ये दस्तक है। ये देश सुई से लेकर के जहाज तक अडानी अंबानी को सौंपना चाहते हैं और मोदी सिर्फ एक चेहरा है, कॉरपोरेट राज कायम करना चाहते हैं। और हमारी लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई शहीदों के सपनों का भारत बने उसके लिए है, हमारी लड़ाई इस देश का संविधान सुरक्षित रहे उसके लिए है और अंतिम समय तक लड़ेंगे और निश्चित तौर पर या तो जीत करके जाएंगे या लाशें जाएंगी, उसके बिना यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। लास्ट प्रश्न है सर, कि जी। जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया आज, उसमें क्या था? नहीं, उस प्रस्ताव में ये था कि जो सरकार एपीएमसी मंडियों को ख़त्म करके और जो प्राइवेट मंडियां लाई जा रही हैं उसका जो कानून है हम उसको निरस्त करते हैं, ये प्रस्ताव पारित हुआ। एक प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस के सांसद जो पंजाब से हैं वो संसद की कार्रवाई छोड़ करके और वो वहाँ सिद्धू के ताजपोशी में पूछ रहे थे। ये दो प्रस्ताव आज के यहाँ पारित हुए हैं। हम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है। आज किसान संसद का दूसरा दिन था और यहाँ जो दूसरा सत्र है वो समाप्त हो गया है और किसान अपनी बसों में बैठकर जो सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं। आज जो प्रस्ताव पास किए गए, एपीएमसी जो मंडी है उसका सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया और जो कृषि मंत्री बने हुए थे उनको बर्खास्त किया गया है सर्वसम्मति से, और भी प्रस्ताव पास हुए हैं। इसी तरह से 2 दिन पार्लियामेंट बंद रहेगा क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे और संडे, और 26 जनवरी को पूरे 8 महीने हो जाएंगे इस किसान आंदोलन को के इसी। और जो 26 जुलाई का है किसान संसद, वो महिला किसान संसद होगा जो महिला यहाँ पर प्रतिनिधि करेंगी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से। और जानकारी के लिए आप देखते रहें MN TV दिल्ली।